हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 9 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है। हमारे ऑप्शन हैं मुरैना, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, तो चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण में सिटीजन फीडबैक में उज्जैन शहर ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। हमारे ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। तो देखिए, सही आंसर है पहला। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण में सिटीजन फीडबैक में उज्जैन ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में नागरिकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया के मामले में उज्जैन नंबर 1 आया है। नागरिक फीडबैक कराकर उज्जैन ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। छिंदवाड़ा प्रदेश में दूसरे और देश में 8वें नंबर पर तथा रतलाम को तीसरी और देश में 15वीं रैंक मिली है। यह खबर के बाद नगर निगम महापौर सभापति कलावती यादव समेत पार्षद महाकाल के दरबार में प्रदर्शन के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना की शहर के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से संपर्क कर उनसे भी सहयोग प्राप्त किया गया। बाजारों में, गली मोहल्लों में, दुकानों में, प्रतिष्ठानों में, शासकीय कार्यालयों में, निगम मुख्य तथा जोन कार्यालयों में अपना अमला तैनात कर नागरिकों से फीडबैक प्राप्त कर किया गया। युद्ध स्तर पर किए गए इन प्रयासों के माध्यम से निगम ने नागरिकों तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया। इसी के साथ ही व्यापक सफाई अभियान और सौंदर्यीकरण के माध्यम से भी नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक और सकारात्मक करने के प्रयास किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी इंदौर का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं डॉक्टर शिव माथुर, डॉक्टर के शिविन, डॉक्टर पृथ्वी कामत या एच.एस. नारायण। सही आंसर है डॉक्टर के शिविन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में आईआईटी इंदौर का नया चेयरमैन डॉक्टर के शिविन को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के शिविन को इंदौर आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। आईआईटी इंदौर के निदेशक सुहास एस जोशी ने बताया कि बोर्ड के नए अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का है। हम उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। डॉक्टर शिविन वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर दीपक फाटक का स्थान लेंगे। बताया जा रहा है कि वे जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। खास बात यह है कि आईआईटी इंदौर ने इसी साल बीटेक स्पेस टेक्नोलॉजी शुरू किया है और स्पेस साइंस में रिसर्च चल रही है। ऐसे में डॉक्टर शिविन के स्पेस और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लंबे अनुभव का लाभ आईआईटी को मिलेगा। डॉक्टर शिविन की एरोस्पेस इंजीनियरिंग की विशेषता है, वे साल 1982 में पीएचएलवी कार्यालय के साथ इसरो से जुड़े थे। उनके मार्गदर्शन से डिज़ाइन और मिशन सिमुलेशन को विकसित करने में तेजी आई थी। उन्होंने स्पेस साइंस व इंजीनियरिंग में रिसर्च के साथ एजुकेशन पर भी जोर दिया। इंदौर आईआईटी भी इस संभावना पर कार्य कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। हमारे ऑप्शन है विदिशा, भोपाल, इंदौर या सागर। सही आंसर है इंदौर। आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शहर पहले स्थान पर रहा है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, इंदौर के बांदिशों को आसमान के रास्ते गौरवान्वित करने वाली एक और बड़ी खबर मिली। लगातार 6 साल तक स्वच्छता में पहले नंबर पर रहने वाले इंदौर वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए किए गए सार्थक प्रयासों की वजह से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में अव्वल घोषित किया गया। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यालय एनसीएपी के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर ने 8 पैमानों पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 200 में से 187 अंक हासिल किए हैं
और अपनी श्रेणी के 46 शहरों को पीछे छोड़ा है। पिछले एक साल में पर्यावरण संरक्षण और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए खास तौर पर की गई कोशिशों के कारण इंदौर नंबर बना है। इंदौर नगर कमिश्नर हर्षिका सिंह के मुताबिक शहर की एयर क्वालिटी में सुधार समय की मांग है। वायु गुणवत्ता सुधार में प्रयासों में नंबर 1 होने से बड़ी जिम्मेदारी के बाद मुझे विश्वास है कि हम इस प्रदर्शन को बरकरार रखने में कायम होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो ये आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण है। किसी प्रश्न में कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। डेली एमपी करंट अफेयर क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपसे एमपी स्टैटिक जीके का एक प्रश्न पूछा गया, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर लें, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए पिछली क्लास में जो हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। सितंबर की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। हमारे ऑप्शन है रतलाम, धार, झाबुआ या ग्वालियर। तो देखिए इसका सही आंसर है धार। आप लोग याद रखिएगा कि सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को याद रखना है, स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य धार जिले में स्थित है। चलिए 8 सितंबर के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए 8 सितंबर के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में होने जा रहे खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन कब किया जा रहा है। सही आंसर है 12 से 28 सितंबर। आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में 12 से 28 सितंबर तक होने जा रहे एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर देश की पहली सोलर सिटी बन गया है। सही आंसर है सांची। आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश का सांची शहर देश की पहली सोलर सिटी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितने शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है 14। आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले ने स्टेट मीडिया सेंटर बनाए जाने की घोषणा की है। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है भोपाल। आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्टेट मीडिया सेंटर बनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो ये आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण है। किसी प्रश्न में कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। डेली एमपी करंट अफेयर क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को जैसे शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपसे एमपी स्टैटिक जीके का एक प्रश्न पूछा गया, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर लें, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को जैसे शेयर कर दीजिए। कल से मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। आज के लिए थैंक यू।